अच्छा सर, मैं ना ज़रा लेट हो रही हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही थी मैं। एक काम करती हूँ, आपसे वापस आकर बात करती हूँ। इनफैक्ट आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, हम वहाँ बात करेंगे। सना, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है कि जैसे तुम पहली थी ना, आज भी तुम वैसी ही हो, सबका दर्द समझती हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो चलो। मैम वैसे एक बात बोलूँ आपको? हाँ बोलो चेतना। मैम अगर किसी को कंपनी में पता चला कि वो चौकीदार आपका टीचर है तो आपकी रेपुटेशन नहीं खराब होगी? लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैम मेरे पास एक आइडिया है, आप एक काम कीजिए, आप उस चौकीदार को निकाल दीजिए, क्योंकि कंपनी में ना तो फिर किसी को ये पता चलेगा कि वो आपका टीचर रहा है और ना आपकी रेपुटेशन पे बात आएगी। ग्रेट आइडिया चेतना। अब एक काम करते हैं, पहले ऑफिस चलते हैं, फिर इस बारे में सोचेंगे। सना, आपने मुझे बुलाया था? जी सर, मैंने ही आपको बुलाया था। असल में मुझे आपसे ये कहना था कि अब आप हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। क्या? अरे सना, ये तुम क्या बात कर रही हो? अगर तुम मुझे इस नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा? अरे यही तो जरिया है जिससे उनका मैं पेट पाल रहा हूँ। देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो बेटा, अगर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हें नाम से नहीं पुकारूंगा। बेटा, मेरे पेट पे लात मत मारो और ये मेरी नौकरी मत छीनो। अबे बुड्ढे, तूने सुना नहीं मैम ने क्या कहा? निकल जा यहाँ से, अब तो यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। शट अप चेतना, तुमसे कहा मैंने बोलने के लिए। सर, शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अब मेरी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड वर्क नहीं कर सकते, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट वर्क करें। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े पद के लिए चुना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी नौकरी मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। नहीं सर, आपको मेरे सामने इस तरह से हाथ जोड़कर शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर आप मेरे गुरु हैं और मैंने जो कुछ भी सीखा अपनी ज़िंदगी में आपसे ही सीखा। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे सिखाई थी वो ये थी कि अगर दूसरों के साथ अच्छा करें ना, तो ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करता है। और वैसे भी मैं जानती हूँ सर कि ये जो मैं पोजीशन आपको दे रही हूँ एज एन अकाउंटेंट, वो आप डिजर्व करते हैं और आप ही नौकरी बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस सर, मैं इतना ही चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। हाँ बेटा, क्यों नहीं, और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, तुम जिंदगी में और कामयाबी पाओ, मैं बस यही चाहूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बेटा रुको, जो भी वक्त इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और 5 सच्चे मित्रा को भेजेगा, उसकी इस सावन में अरमानो कामना पूर्ण करूंगा। और तुम मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर जो ये घमंड है ना, इसे थोड़ा कम करो, समझे तुम? क्योंकि इसकी वजह से तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए और किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए तुम्हें। छोटे और बड़ों का फर्क ही भूल गई हो तुम। सुनो, मेरी कंपनी में अगर काम करना है ना तुम्हें, तो मैनर्स सीखने होंगे। जाके अपना काम करो।